आदि कैलाश, जिसे हम छोटा कैलाश के भी नाम से जानते हैं, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा के पास स्थित एक अत्यंत पवित्र पर्वत है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसका संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। जो श्रद्धालु तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत की यात्रा नहीं कर पाते, उनके लिए आदि कैलाश की यात्रा एक विशेष महत्व रखती है। हे गाइस, आज हम जानेंगे इस वीडियो में आदि कैलाश यात्रा के बारे में। आदि कैलाश कैसे जाएं, यात्रा पर जाने का सही समय क्या रहने वाला है, यात्रा का सही रूट कैसा रहने वाला है, खाने पीने की क्या सुविधा रहने वाली है, यात्रा का बजट क्या रहेगा, यात्रा का परमिट कैसे बनवाएं। तो लेकर महादेव का नाम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको बहुत ज़रूरी जानकारी मिलने वाला है, तो बने रहिए अंत तक बिना स्किप किए। सबसे पहले इस यात्रा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, जो कि आपको वहीं लोकल थाने से मिल जाता है। इस यात्रा में हम 3 देशों का बॉर्डर कवर करते हैं, इंडिया का, नेपाल का और चाइना का। बिना परमिट के तो आप इस यात्रा को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाएंगे। कैलाश की यात्रा मई महीने से शुरू होती है और नवंबर तक चलती है। जब तक स्नोफॉल नहीं हो तब तक चलते रहती है। इस यात्रा का सबसे बेस्ट महीना होता है मई और जून। मानसून सीजन में आप इस यात्रा के दौरान आपको बारिश और लैंडस्लाइड देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं इस यात्रा का रूट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको काठगोदाम आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो उसके बाद फिर आपको काठगोदाम से पिथौरागढ़ आना पड़ेगा। आने के लिए आप वहां से शेयर टैक्सी या उत्तराखंड रोडवेज की बस ले सकते हैं, जिसकी कुल दूरी लगभग 220 किलोमीटर होती है और इस यात्रा में लगभग 8 से 9 घंटे टोटल समय लग जाते हैं। तो अगर डे 1 की बजट की बात करें तो बस का किराया 700 से 900 रुपये, फूड 300 से 500 रुपये, होटल 1000 रुपये, और अगर पहले दिन का टोटल बजट की बात करें तो लगभग 2000 से 2200 रुपये रहने वाला है। अब हम बात करते हैं डे 2 की। दूसरे दिन आपको सुबह पिथौरागढ़ से धारचूला आना पड़ेगा, जिसके लिए आप बस या शेयर टैक्सी ले सकते हैं, जिसमें आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। इसकी कुल दूरी है 92 किलोमीटर और उस दिन आपको धारचूला के लिए सुबह निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन आपको परमिट भी बनवानी होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि आदि कैलाश की यात्रा के लिए परमिट कैसे बनवाएं। परमिट बनवाने के लिए आपको धारचूला के कोर्ट जाना होगा। वहां आपको एजेंट मिल जाएंगे जो इजीली परमिट बनवा कर आपको दे देंगे और इसकी फ़ी होगी लगभग 500 रुपये। इसके बाद फिर आप चले जाएं वहां के लोकल कोतवाली थाने में अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर और पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें। इन सभी कामों को ख़त्म कर आप अब वहीं पर होटल लेकर रुक जाएं। तो दूसरे दिन की अगर हम बजट की बात करें तो फेयर टैक्सी 500 रुपये, लॉयर फी 500 रुपये, होटल 700 रुपये, फूड 500 रुपये। टोटल बजट की अगर बात करें तो 2200 रुपये रहने वाला है। और धारचूला से आगे जाने के लिए टैक्सी भी आपको सेम डे ही बुक करनी होगी, क्योंकि यहाँ से आगे आप अपनी बाइक या लोकल टैक्सी से ही जा सकते हैं। धारचूला भारत नेपाल सीमा पर बसा एक सुंदर सा कस्बा है। यहीं से महसूस होने लगता है कि अब आप किसी सामान्य यात्रा पर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अभियान पर हैं। लोकल टैक्सी की चार्ज 25,000 से 28,000 रुपये होती है, लेकिन अगर आप किसी ग्रुप या लोकल लोगों से बात करके उस ग्रुप में शामिल हो जाएं तो फिर आपका चार्ज लगभग 2500 से 2800 रुपये पर पर्सन लगेंगे। अब हम बात करते हैं डे 3 की। डे 3 में आपको धारचूला से गुंजी की तरफ निकलना होता है, जिसकी दूरी 70 किलोमीटर होती है। इस सफ़र में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, क्योंकि ये पूरा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता होता है। तो गुंजी पहुँचने में आपको शाम हो जाएगी। गुंजी से 2 रास्ते जाते हैं, एक आदि कैलाश के लिए और दूसरा ओम पर्वत के लिए। अब यहाँ रात में आपको रुकना पड़ेगा और यहीं पर आपको कैंप मिल जाएगा, जिसमें एकोमोडेशन और फूड इंक्लूडेड रहता है, जिसका पर पर्सन चार्ज लगभग 1200 रुपया रहता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे दिन की टोटल बजट की। उसमें टैक्सी 2700 रुपये, कैंप 1200 रुपये, लगभग टोटल बजट 3700 रुपये हो जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं
डे 4 में क्या करना होगा। डे 4 में गुंजी से आदि कैलाश की तरफ निकलते हैं, जिसमें टैक्सी आधे रास्ते तक ही जाती है और थोड़ी पैदल ट्रैकिंग करने पड़ते हैं। आगे रास्ते में आपको पार्वती सरोवर मिलेगी, जहां से आपको थोड़े थोड़े आदि कैलाश के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। उसके आगे गौरी कुंड है, वहां से भी आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। अब यहाँ से आराम से रुककर आप आदि कैलाश के दर्शन कर सकते हैं।